कोलोराडो शहर के अंदर बना एक व्हाइट हाउस, जो कि अपनी खूबसूरती और उसके सामने जो एक खूबसूरत बगीचा था उसके लिए जाना जाया करता, और उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल परिवार रहा करता। और जो इस घर का मालिक था उसका नाम क्रिस वाट्स था, और उसकी पत्नी जिसका नाम शैनन वाट्स था, और साथ में इनकी 2 बेटियां भी थी, जिसमें से एक का नाम बेला था और छोटी वाली का नाम सेलेस्टा था। इन चारों का परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशहाल परिवार था। जो ये क्रिस था, ये एक ऑयल कंपनी के अंदर इंजीनियर के रूप में काम किया करता। दूसरी तरफ जो शैनन थी, वो हेल्थ और वेलनेस कंपनी के अंदर एक सेल्स वर्कर थी। इन दोनों की मुलाकात 2010 के अंदर हुई थी। ये दोनों जल्द ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, और इसी वजह से इन्होंने जल्द ही शादी भी कर ली। धीरे धीरे इनकी जिंदगी अब अच्छे से कट रही थी। 2013 और 2015 के अंदर इनके 2 बेटियां भी हो गई। अब इनका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। अब इनके घर के अंदर 2 बच्चियां आ चुकी थी, जिन्होंने इनकी कमी को ख़त्म कर दिया था। अब ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर रहा करते, बहुत ही ज़्यादा खुश ये परिवार था। लेकिन हमेशा से ये देखा गया है, जो परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसके जल्द ही किसी ना किसी की नज़र भी लग जाती है, और कुछ ऐसा ही हुआ इस परिवार के साथ भी। इस घर पर एक काला साया मंडराने लगा था। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जो शैनन थी उसने अपने पति क्रिस के अंदर बहुत सारे बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। पहले तो क्रिस उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया करता, लेकिन अब उसने शैनन से प्यार करना बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से अब उसको इस चीज़ की चिंता होने लगी कि उसका पति उसको अब प्यार नहीं करता। लेकिन फिर भी वो अपने मन को समझाती रहती है, और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। धीरे धीरे अब जो ये शैनन थी, ये रात में जब सोया करती अपने पति के साथ, उस टाइम पर इसको एहसास हुआ करता कि इनके बीच में एक अनदेखी दीवार सी बन गई है। क्योंकि जो ये क्रिस था, इससे जब भी ये कुछ बात किया करती, ये इसकी बातों का रिप्लाई नहीं किया करता, बस इसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाया करता। कई बार शैनन ने खुद को समझाया भी कि शायद वो काम के स्ट्रेस में ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी शैनन अपने आप को कब तक समझाती, क्योंकि जो क्रिस था वो हमेशा रात में भी फ़ोन पर चिपका रहा करता, पता नहीं किसके साथ वो मैसेजेस में बात किया करता, और रात रात भर जाग कर बात किया जाया करता। और जब भी वो बात किया करता, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल हुआ करती। ये चीज़ शैनन को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। और कई बार तो शैनन जब रात में अपने पति के साथ सोया करती, उसकी आँख 1-2 बार खुल जाया करती। उस टाइम पर वो देखा करती कि उसका पति उसके पास में है ही नहीं। उसको ढूंढते हुए वो बाहर निकलती, बेडरूम से बाहर जाकर वो अपने पति को देखती। वो लिविंग रूम में अंधेरे में बैठा हुआ करता। उससे जाकर पूछा करती कि तुम्हें क्या हुआ। वो कुछ भी जवाब नहीं देता, बस यही कहता कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और अब शैनन ये सोचने लगी थी कि वो अपने प्यार को खोती जा रही है, जिससे उसने अपनी ज़िंदगी के इतने खुशी वाले पल एक साथ बिताए हैं, उनको अब वो खोती जा रही है। और ऐसा सोचना शैनन के लिए कहीं से गलत नहीं था, क्योंकि जो ये क्रिस था, इसका चक्कर अपनी ऑयल कंपनी के अंदर एक कुलीग जिसका नाम निकोल था, उसके साथ चलने लगा था। ये उसको चुपके से डेट कर रहा था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। और ना सिर्फ ये इसको डेट कर रहा था, बल्कि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो चुका था। निकोल ने इसके अंदर की जो पुरानी अंदर दबी हुई इच्छाएं थी, वो सारी की सारी दोबारा से जगा दी थी। ये पहले कैसे अकेला रहा करता, इसके ऊपर कोई भी परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी, ऐसी बातें उसको बोल बोल कर अंदर से उसको झंझोर दिया था। अब वो फिर से अकेला रहना चाहता था। वो अब अपने परिवार, अपनी बेटियों से छुटकारा पाना चाहता था, और निकोल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, जहाँ पर सिर्फ निकोल और वो दोनों हो, और कोई भी उनके आसपास ना हो। दूसरी तरफ जो शैनन थी, उसको इस चीज़ का आभास होने लगा था। उसको अंदर से फीलिंग आने लगी थी कि कुछ गलत होने वाला है। एक दिन तो वो रात में जब सो रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि क्रिस एक अंधेरे में खड़ा है, और उसकी तरफ देखकर वो मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल है। जैसे ही शैनन ने उसको पुकारा, उसने शैनन को धक्का दे दिया।
वो एक ब्लैक होल के अंदर गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से वो एकदम से भाग कर उठती है और खुद को समझाती है कि ये सिर्फ एक सपना है और कुछ नहीं। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 12 अगस्त 2018 का टाइम आ चुका था। उस रात को 2 बजे शैनन अपनी एक बिजनेस ट्रिप से घर पर पहुंचती है। वो घर पर जाकर अपने बेडरूम में अपने कपड़े वगैरह चेंज करके बेड पर लेट जाती है। उसका पति क्रिस पास में ही सोया हुआ था। वो सो नहीं रहा था बल्कि सोने का नाटक कर रहा था। शैनन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो पड़ते ही बेड पर सो गई। उसको बहुत गहरी नींद आ चुकी थी। दूसरी तरफ जो क्रिस था उसने अपनी आंखें खोली और शैनन की तरफ वो देखने लगा। वो बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से शैनन को देख रहा था, जिसके बाद वो उठकर उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगता है और शैनन की आंखें भी खुल जाती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस ने उसका गला नहीं छोड़ा तब तक कि उसकी मौत ना हो गई और जल्द ही वो मर गई। जिसके बाद क्रिस वहाँ से उठता है। वो अपनी बेटियों के बारे में सोचता है। पहले उसने सोचा कि उनसे मुझे कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन कल को जब वो बड़ी हो जाएंगी उस टाइम पर वो मुझसे सवाल कर सकती है, मेरे ऊपर आरोप लगा सकती है। ये सोचकर अब वो सीधा ही अपनी बेटियों के रूम में जाता है। वहाँ पर जो बेला थी वो पहले से ही उठी हुई थी। उसने अपने पिता को देखा, वो भागकर उनके पास जाती है और उसको गले लगा लेती है। पहले तो क्रिस ने भी उसे अपने गले लगा लिया, लेकिन थोड़ी देर गले लगाने के बाद वो उसका भी गला दबा देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी छोटी बेटी को भी ऐसे ही गला दबाकर मार देता है और तीनों को मारने के बाद वो वहाँ से उन तीनों को लेकर जाता है अपनी ऑयल फील्ड पर, जहाँ पर वो काम किया करता। वहाँ पर ले जाकर एक कब्र खोदता है, जिसके अंदर वो शैनन को दफन कर देता है और वो दोनों बच्चियों को वो जो वहाँ पर बड़े बड़े ऑयल के टैंक थे उनके अंदर डाल देता है। जब क्रिस उन दोनों बच्चियों को उस ऑयल टैंक के अंदर डाल रहा था, उनमें वो फंस नहीं रही थी, क्योंकि उनका जो ऊपर का मुंह था वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर का था। अब आप समझ सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर कितना चौड़ा होता है। उसके अंदर उन दोनों बच्चियों को वो फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो उस छेद के अंदर नहीं फंसी तब उसने अपनी दोनों बेटियों को नीचे लेटाया और उनके कंधों की हड्डियां तोड़ दी और उनकी हड्डियां तोड़ने के बाद उनको उस छेद से उस ऑयल टैंक के अंदर फेंक दिया। वो उस ऑयल टैंक के अंदर समा चुकी थी। अब अपना काम निपटा कर वो सीधा ही अपने घर पर जाकर सो जाता है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं, उसे कुछ भी पता ही नहीं। दूसरे दिन वो अपने ऑफिस में पहुंचता है और अपने काम में लग जाता है और फिर अगले दिन पुलिस वाले उसके ऑफिस में ही पहुंच जाते हैं उसकी पत्नी की गुमशुदगी के बारे में पूछने के लिए कि वो कैसे वहां से लापता हो गई। जो क्रिस था वो बिल्कुल बेकसूर बन के उनको दिखा रहा था और तो और उसने टीवी पे जाकर भी इंटरव्यू दिया। वो लोगों से गुहार कर रहा था कि मुझे मेरे बच्चे और मेरी पत्नियों तक पहुंचा दो, जहां कहीं भी वो हैं आप लोग मुझसे संपर्क करें। उसने सब लोगों के सामने एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति बनने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई को ज़्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। शैनन और उसके दोनों बच्चों के गायब होने के 2 दिन बाद से ही पुलिस वालों ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस वालों को सबसे पहले शैनन की सबसे अच्छी दोस्त ने सचेत किया था। पुलिस वालों को बताया था कि वो ऑफिस में नहीं पहुंची, उसके साथ शायद कुछ गलत हो चुका है। पुलिस वाले अब उसको ढूंढते हुए शैनन के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर क्रिस पहले से ही मौजूद था। पुलिस वालों ने उससे बातचीत की उसके घर के अंदर जाकर। क्रिस के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। वो बिल्कुल शांत था, पुलिस वालों से अच्छे से बात कर रहा था और पूरे घर को छानने की उसने अनुमति भी दे दी थी। पुलिस वालों ने जैसे ही पूरे घर को छाना, वहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ के संकेत नहीं मिले, वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिले। लेकिन पुलिस वालों को उस घर से शैनन का पर्स, उसकी दवाइयाँ और उसका फ़ोन मिला। अब धीरे धीरे पुलिस वालों को क्रिस के ऊपर डाउट होने लगा। उन्होंने इसकी कुंडली को खंगालना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि जिस दिन वो गायब हुए थे उससे अगले ही दिन क्रिस ने बच्चों के स्कूल में फ़ोन करके ये कहा था कि अब से वो स्कूल में नहीं आएंगे। और साथ में पुलिस वालों को ये भी पता चला कि क्रिस ने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है, वो इस घर को बेचना चाहता है।
ये सारी बातें अब सीधा क्रिस के ऊपर शक करवा रही थी। फिर पुलिस वालों ने दोबारा से क्रिस से बात की, लेकिन वो इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता ही नहीं। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट करवाने की बात की, उस टाइम पर वो थोड़ा घबरा गया। उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट किया गया, जिसमें वो फेल हो चुका था। उसका सारा भांडा अब फूट चुका था। और फिर 15 अगस्त 2018 को क्रिस को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अब एक कमरे के अंदर बैठाया गया था। उसने अपने पिता से बात करने के लिए पुलिस वालों से कहा। उसका पिता जब उसके सामने आकर बैठा, तब उसने शैनन की मौत की बात को स्वीकार कर लिया कि उसने ही शैनन को मारा है। लेकिन सजा कम करवाने के लिए उसने एक बहाना और मार दिया। उसने कहा कि शैनन ने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया था क्योंकि मैंने उससे तलाक लेने की बात कही, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और उसने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया, जिसके बाद मैंने शैनन को मार दिया। लेकिन ये सारी बातें ये सरासर झूठ बोल रहा था, क्योंकि सबको पता था कि शैनन अपनी बेटियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे कि कभी भी शैनन ने अपनी बेटियों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। फिर 16 अगस्त को, यानी कि क्रिस की गिरफ्तारी से अगले ही दिन, पुलिस वालों ने अब उस ऑयल फील्ड से शैनन की बॉडी को निकाल लिया था। उन्हें पता चल गया था कि शैनन की बॉडी यहाँ पर दफन है। उसको वहाँ से रिकवर किया और उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि वो दोनों बच्चियाँ कहाँ पर है। जिसके बाद जब पुलिस वालों को पता चला कि वो ऑयल टैंक के अंदर डाली गई है, तब वहाँ पर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और उन टैंक के अंदर से उन बच्चियों को बाहर निकाला गया। और जब उन बच्चियों को उन ऑयल टैंक के अंदर से बाहर निकाला गया, वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सब के सब रोने लगे, क्योंकि उन बच्चियों के साथ इतनी बर्बरता से, इतनी क्रूरता से उनको मारा गया था। और दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल के अंदर जब पोस्टमार्टम किया गया शैनन का, पुलिस वालों को ये पता चला कि जिस टाइम पर उसकी मौत हुई उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी और साथ में उसके पेट से उसका बच्चा भी बाहर निकल गया था। क्योंकि जब उसको मारने के लिए क्रिस उसकी छाती पर बैठा था, उसके ऊपर जब वो बैठा था, उसके दबाव से उसका बच्चा यानी कि शैनन का बच्चा बाहर निकल गया था। अब सारा का सारा मामला साफ हो चुका था और साथ में जो निकोल थी उसने भी आकर गवाही दी। उसने बताया कि मुझे इस शख्स के बारे में इतना सब कुछ नहीं पता था कि इसके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, ये अपने ही परिवार को मार देगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये शैनन से तलाक लेगा। इसने मुझसे यही कहा था कि मैं शैनन से तलाक ले लूँगा और हमारी बात चल भी रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये उसको मार देगा। अब जो निकोल थी वो भी क्रिस को छोड़कर जा चुकी थी। फिर 20 अगस्त 2018 को क्रिस को अदालत में ले जाया जाता है। वहां पर उसे 9 मुकदमों में दोषी पाया जाता है, जिसमें से 3 तो हत्या के मुकदमे थे और 2 मुकदमे 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मारने के थे और 1 मुकदमा गैर कानूनी तरीके से बच्चे को अपनी माँ के पेट से बाहर निकालने का था और 3 ही मुकदमे मरे हुए इंसान की बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने के थे। और जो वो इसके वकील थे उन्होंने इसको मौत की सज़ा से बचाने के लिए वहाँ पर अलग अलग दलीलें दी। साथ में जो क्रिस था उसने भी अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया था, जिसके बाद क्रिस को 3 आजीवन कारावास सुनाई गई और गैर कानूनी तरीके से बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसको 48 साल की सज़ा सुनाई गई और डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उसे 36 साल की सज़ा सुनाई गई। अब जो क्रिस था वो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर ही बिताएगा, वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। और दूसरी तरफ जो इनका घर था यानी कि व्हाइट हाउस, वो बिल्कुल सुनसान पड़ा है, वो आज भी वहीं पर मौजूद है। और जो उस घर के पड़ोस के लोग हैं उनका आज भी ये कहना है इस घर के अंदर शैनन और उनकी दोनों बेटियों की आत्मा मौजूद है, क्योंकि रात को उनको इस घर से अजीब सी खेलने की आवाज़ें आती हैं। जैसे कि 2 बच्चियां यहाँ पर अंदर खेल रही हैं, वो पैड़ियों से उतरती हैं, उसकी भी आवाज़ें आती हैं, किसी के चीखने की भी आवाज़ें आती हैं। और जब कोई उस घर के आगे से गुजरता है तब वहाँ पर उस वातावरण में एक अजीब सी ठंडक सी महसूस होती है। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।